हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि एक बड़े प्यारे से बच्चे की है जो मेहनत तो बहुत करता था बट एग्जाम में जाके वो कुछ ऐसी गलतियां कर देता था जिसकी वजह से उसके मार्क्स कट हो जाते थे। वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता था, उसके पेरेंट्स भी काफी डिसअपॉइंट होते थे कि ऐसा क्यों है, पढ़ तो रहा है हमारा बच्चा, मेहनत भी कर रहा है, टाइम भी देता है बट स्टिल उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। फिर एक बार एक ग्रेड में उसको एक ऐसे टीचर मिले जिन्होंने उसको समझाया कि आप जब एग्जाम देते हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये सारी चीजें जब उस टीचर ने उसको बड़े प्यार से समझाई, टाइम दिया, उसकी बात सुनी, उसके जो एंजाइटीज थी, जो उसके प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की, आप मानेंगे उसके बाद जब उस बच्चे ने एग्जाम्स दिया धीरे धीरे उसके मार्क्स इंप्रूव होने लगे और एक ऐसा टाइम आया कि वो क्लास में टॉप 5 में रैंक करने लगा। इसमें जो एक्चुअल मेहनत थी वो उस टीचर की थी जिसके बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई, जिसको ज्यादा प्रेजिंग नहीं मिली और बस उसने अपना काम किया और आगे बढ़ गया। इस तरह से ही कितनी स्टोरीज आप सुनेंगे जिसमें टीचर का जो एक्चुअल एफर्ट है वो सामने नहीं आ पाता है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बैक स्टेज ले लेती है। स्टिल वो टीचर मेहनत करते हैं, हर एक साल हर एक बच्चे पे उनकी मेहनत दिखती है और धीरे धीरे उस बच्चे का ग्रोथ होता है। एक एक ईयर कंप्लीट करते करते ही वो अपने हायर ग्रेड्स में जाते हैं, उसके बाद कॉलेज लेवल एंड आगे के लेवल्स में जाते हैं। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने भी एकेडमिक ईयर्स होते हैं उसमें हर एक साल इंपॉर्टेंट होता है और उस हर एक साल में किसी ना किसी टीचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। बट हम कहीं ना कहीं उन टीचर्स को भूल जाते हैं, कभी कभी टीचर्स डे पे याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि बस वी आर डन, राइट। क्या हमने एज ए टीचर कभी फील किया है कि हम कितने इनसिक्योर हो जाते हैं। मान लीजिए कई सारे लोग हमारे आसपास हैं और वो कहीं ना कहीं डिफरेंट फील्ड से, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कॉर्पोरेट में काम करते हैं। उनके सामने क्या आपने कभी वो इनसिक्योरिटी फील की है कि शायद हमें तो कुछ नहीं आता, शायद हम इनके बराबर में नहीं है? ऐसा क्या कभी आपने फील किया है? या क्या अपने काम को कभी कम समझा है? हुआ होगा ना। वो क्यों होता है? वो क्यों हम अपने काम को ही कम समझ रहे हैं? क्यों हम अपने काम को ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं? क्योंकि शायद लोग ये समझते हैं कि अगर आप टीचर हैं तो आपके पास बहुत फ्री टाइम है, आपके पास बहुत सारे हॉलीडेज हैं, आप आराम से जाते हैं, पढ़ाते हैं और वापस आ जाते हैं, आपका काम ही क्या है। बट हमें तो पता है ना कि कितनी स्ट्रगल लगती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना एग्जॉस्ट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। चल हम अपने आप को वैल्यू नहीं करते। ऐसा क्यों? हम जब अपने आप को वैल्यू करेंगे, हम जब ये सोचेंगे कि नहीं बहुत नोबल प्रोफेशन में है, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझेंगे, हम अपने आप को अगर मानेंगे कि यस हमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि दूसरे भी वही समझेंगे। आप देखेंगे कि दूसरों की तरफ से भी हमें वही मोटिवेशन मिलेगा और वही एप्रिसिएशन मिलेगा। जब ये चीज हम में आएगी तभी दूसरे उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। सो आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, टीचर्स आइए बात करिए अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, लोगों को बताइए कि आपका काम क्या है, आप कितनी मेहनत करते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब शायद कोई भी नहीं उठा होता है, पूरा फैमिली सो रहा होता है, आप उठ के पूरी फैमिली की देखभाल करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं और देन आप स्कूल जाके या कॉलेज जाके या अपने इंस्टीट्यूट में जाके अपना 110% देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें वो वैल्यू ना मिले, हमें वो सेटिस्फैक्शन ना मिले कि यस हम इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइजिंग होता है, राइट। हमें ही खुद को सबसे पहले आगे आके अपने दूसरे फेलो टीचर्स का हाथ पकड़ के उनको उठाने की जरूरत है। हम जब अपने प्रॉब्लम्स, अपने सॉल्यूशंस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे दूसरे फेलो टीचर्स के साथ, तब ही हम जानेंगे कि एक्चुअल वर्थ क्या है। और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों की हेल्प करेंगे, आप अपनी भी हेल्प करेंगे। आप दुनिया को बताएंगे कि यस यू आर सो इम्पोर्टेंट, आपका नॉलेज लेवल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके और आप क्या होल्ड करते हैं, बता दीजिए सारी दुनिया को। क्या कोई जानता है कि टीचर्स को कितनी बार अपने वॉशरूम जाने के लिए भी वेट करना पड़ता है? उनको क्लास खत्म होने का, दूसरी टीचर के आने का, अपनी क्लास को किसी के साथ छोड़ने का वेट करना पड़ता है। पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता, बैक टू बैक चीजें चल रही होती हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूल में हो रहा होता है, ये हर एक जगह पे, हर एक फील्ड में ऐसा हो रहा होता है जहाँ पे टीचर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कोई पेपर वर्क कर रहे हैं उसको छोड़ के निकल सकते हैं, बट आपके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, आपको वहां पे होना पड़ेगा,
प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और जानते ही ये कितना एग्जॉस्टिंग है, कितना प्रेशराइजिंग है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बच्चा घर पे नहीं संभल रहा होता है और वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको संभालना पड़ता है। यहाँ पे मैं सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, यंगर ग्रेड्स की बात नहीं कर रही हूँ। अब बच्चे हायर ग्रेड्स में है तो भी यही बात होती है कि हमें उन्हें संभालना पड़ता है। कोई दूसरी बात होगी, कोई दूसरे रीजंस हो सकते हैं। इनफैक्ट जो लेक्चरर्स हैं उनके भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके भी अपने स्ट्रगल्स होते हैं। काफी टाइम बच्चे बड़े होते हैं, उनका रिस्पॉन्स बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप ऑफलाइन टीचर है, ऑनलाइन टीचर है, आप देखेंगे कि वहां पर भी कितने सारे स्ट्रगल्स हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आज के टाइम पे हर जगह सीसीटीवी कैमरेस लग गए हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते तो रिकॉर्डिंग्स आर हैपनिंग। आपने कभी सोचा है कि एक टीचर कितनी कॉन्शियस हो सकती है, उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है कि मेरा एक एक वर्ड या मेरा एक एक एक्शन सही होना चाहिए। वो उस प्रेशराइजिंग एटमॉस्फेयर में जब वो पढ़ाती है, क्या आपको नहीं लगता, या उसके लिए उसको कितनी ज्यादा पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है? क्या टीचर्स, आपने कभी ये शेयर किया है कि अगर आपकी गलती ना भी हो, कितनी बार आके पेरेंट्स आपको सामने से या स्टूडेंट्स आपको सामने से कितना कुछ कह जाते हैं? कभी ये शेयर किया है कि आजकल के स्टूडेंट्स, कितनी बार ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये जता जाते हैं कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो उनके वजह से, उनके फीस की वजह से है। यस, वी आर गेटिंग सैलरी बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स, बट क्या आपको लगता है कि आप सैलरी देके भी, पैसे देके भी एक अच्छा टीचर मिल जाएगा आपको? एक अच्छा टीचर जो सिर्फ आपको पढ़ाएगा नहीं, आपको काउंसिल भी करेगा, आपको एडवाइस भी देगा, आपको गाइड भी करेगा, आपकी केयर भी करेगा। क्या आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी? सोच के देखिए, ये चीजें नहीं मिलती है। सैलरी देके भी, पैसे देके भी ये चीजें आप खरीद नहीं सकते। ये चीजें सेल्फलेस होती हैं, इसका कोई मोल नहीं होता है, बट ये होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। यही चीजें मैं बताना चाहती हूँ। टीचर्स, क्या आपने ये सारी चीजें अपने लोगों के साथ शेयर की है? क्या आपने बताए हैं अपने एक्सपीरियंसेस इन सब चीजों को लेके कि आपने क्या क्या चीजें झेली हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स हैं आपके? नहीं ना। कई बार हम जस्ट जाने देते हैं, बातों को जाने देते हैं कि हम भी जाने देंगे, हमारा प्रोफेशन इन सारी बातों से बहुत बड़ा है। बट कभी कभी कुछ बातों को सामने आने की, बोलने की भी उतनी ही जरूरत होती है ताकि लोगों को हमारी वैल्यू का पता चले, हमारे कामों का पता चले। और यही प्लेटफॉर्म, यही चैनल वो प्रोवाइड कर रहा है। सो टीचर्स, अगर आप जानते हैं आपकी एक जर्नी है, आपका एक विजन है, आपके पास वो नॉलेज है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, या आप किसी दूसरे टीचर को जानते हैं जिनका एक्सपीरियंस एंड नॉलेज सामने आना चाहिए, तो प्लीज मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, मुझे मेल करिए। एंड मुझे बहुत खुशी होगी आपको मेरे चैनल के टॉक शो में बुलाने की, जिससे कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले दुनिया में अपने बारे में बताने का, दुनिया को बताने का कि आपका नॉलेज लेवल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका एक्सपर्टीज क्या है। और इससे कहीं ना कहीं आप दूसरे फेलो टीचर्स की भी हेल्प करेंगे। और शायद ऐसा भी हो कि अभी तक जो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बड़े होके टीचर बने, वो भी ये सोचे कि नहीं, टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मेरा बच्चा बड़े होके टीचर बनेगा। अगर ये चेंज हम धीरे धीरे लाना चाहें, उसके लिए हमें आज काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा, हमारे टीचर कम्युनिटी को बिल्डअप करना पड़ेगा। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, knowyourteacherwithnupur@gmail.com। मेल कीजिए मुझे एंड बताइए अपने बारे में और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। इससे ये प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, ये चैनल आपको मिलेगा और आपको दुनिया के सामने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें करने का एक मौका मिलेगा। सो हमें आज ये करने की बहुत जरूरत है। प्लीज आइए और अपनी बातें बताइए और दुनिया को एक बेहतर टीचिंग एनवायरनमेंट दीजिए, एक बेहतर टीचर से इंट्रोड्यूस करवाइए। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि मैं मानती हूं हर एक इंसान एक टीचर ही है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ, कभी ना कभी अपने लाइफ में किसी और को वो एक एक्सपीरियंस देता है या कोई ज्ञान देता है या अपना नॉलेज शेयर करता है, राइट? सो टीचर अगर आप सभी हैं तो आप टीचर्स की और वैल्यू करेंगे, राइट? सो वही वैल्यू की आज हमें एज अ टीचिंग प्रोफेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सारे फेलो टीचर्स हैं जो इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, वो आए और अपनी बात शेयर करें दुनिया के सामने। विद दैट नोट, I'm ending this video and yes, I'm going to meet you again in my upcoming videos as well. So bye till then and like, share, subscribe. जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ज्यादा दूसरे जो फेलो टीचर्स हैं या हर कोई जो इस वीडियो को देखेगा, उसे टीचर्स की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। नमस्कार।